अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल ठंडे शोले। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को आज का मतलब ऑलवेज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट हैदर शाह साहब। सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन। तो हैदर एज़ यू नो कि अभी लेटेस्ट अटैक हुआ है हमास की जानिब से इज़राइल Mhm. के ऊपर। और अगर हम इस अटैक को एक आइसोलेशन अटैक की तरफ देखें और जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का भी बयान आया है कि ये एक टेरर अटैक है। सो हाउ डू यू सी इट? डू यू सी इट एज़ अ टेरर अटैक? और अगर हम इसको एक प्री हिस्टोरिकल इसके इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो हाउ हाउ डू यू आर्टिकुलेट इट? Yeah, it's a very complex topic. और of course इसको आइसोलेशन में देखा जा ही नहीं सकता. Again, this is a narrative building world. यहाँ पे जो अपना नज़रिया ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे रखेगा वो ही जीतेगा. And I think Israel and so-called Jewish media and the Western media is very good in building narratives. आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता. मैं किस तरीके से सोचता हूँ, ऑफ कोर्स there's a huge history that's behind this incident. और टेरर अटैक है नहीं है, अगेन अमेरिका तो बोलेगा टेरर अटैक है बिकॉज दे सपोर्ट इजराइल, but someone's terrorist can be someone else's freedom fighter. Nobody knows what a terrorist is. UN does not even have an official definition what a terrorism what a terrorist is or what terrorism itself is. However, isolation में अगर आप देखें कि हाँ प्रोवोक किया हमास ने इसराइल को, और इसराइल ने फिर वो किया जो किया, जिस तरीके से इसराइल ने गाज़ा का हाल भी किया हुआ है एयर स्ट्राइक्स कर करके. लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत गहरी है. इसकी हिस्ट्री वैसे तो हज़ारों साल पुरानी है अगर आप इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन अगर आप इसको जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो इस इंसिडेंट को या गाज़ा या वेस्ट बैंक और फ़लस्तीन या इसराइल के इशू को आइसोलेशन में देखा ही नहीं जा सकता. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट. और टू आंसर योर क्वेश्चन, ये एक रेजिस्टेंस दिखाने का एक तरीका है जिसको आप गलत कह सकते हैं, सही कह सकते हैं. मेरे हिसाब से इसमें ऑफ कोर्स गलतियाँ भी हैं. हमास ने जो किया, जिस तरीके से उन्होंने रॉकेट्स फायर किए इज़राइल टेरिटरी में, और फिर उसके बाद सिविलियंस को उन्होंने हॉस्टेज बनाया. फिर न्यूज़ आ रही हैं कि रेप्स हो रहे हैं, बिहेडिंग्स हो रही हैं. दिस इज़ नॉट व्हाट इस्लाम टीचेस यू. अगर आपने जिहाद करना है तो उसके भी एक नॉर्म्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं. हमने देखा है कि इस्लामी जंगें जितनी भी हुई हैं हिस्ट्री में, जितना भी हमने पढ़ा है, उसके अंदर कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं छोड़ते. वो यहाँ नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली. तो लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन है फ़लस्तीनियों के अंदर, उसकी अगेन हिस्ट्री है. गाज़ा स्ट्रिप को किस तरीके से उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, कितने अरसे से, ऑफ कोर्स वी विल गेट इनटू दैट. लेकिन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन इटसेल्फ. एंड इसको आइसोलेशन में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं देखा जा सकता. सो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट. लेकिन Sure. या So talking about the history of the conflict. So if you can briefly in like 2 to 5 minutes explain what is the history between is it Islam versus Jewish war? Is it a regional war? Is it a war for a land, or is it politics in the region? So if you can put some few, some light on just the history of it. okay, again a very complex and a complicated question. It's little bit of everything. It's religious war, it's the land of, it's a war for the territory, it's geopolitical spectrum is really really weird and complex. ये सब कुछ मिल मिला के ये कुछ हो रहा है. तो ब्रीफली अगर हम इसको, हम बहुत पीछे ना जाएं, अगर हम वर्ल्ड वॉर वन से स्टार्ट करें. वर्ल्ड वॉर वन में ऑफ कोर्स ऑटोमन एम्पायर वाज इन कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन, जेरूसलम, ये पूरा. फिर उसके बाद ब्रिटिश टुक ओवर, और ब्रिटिशर्स ने फिर ऑफ कोर्स उनको um, ये लैंड जो थी वो डिसाइड की कि ये जूस को देनी चाहिए लैंड, बिकॉज दे नेवर हैड देयर इंडिपेंडेंट स्टेट. और ब्रिटिशर्स जस्ट डिसाइडेड टू डू दैट. और ना फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब
ब्रिटिश कॉलोनीज सारी टूटने लगी, जैसे इंडिया पाकिस्तान टूटा उसी टाइम पे पैलेस्टाइन जो लैंड है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। यूरोप के अंदर बहुत अरसे से एक इंडिविजुअल मूवमेंट चल रही थी, जायनिस्ट मूवमेंट। जायनिज्म इज नॉट ज्यूडिज्म। इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है कि एंटी जायनिज्म एंटी सेमिटिज्म है या नहीं है। आई dislike Zionists, but I don't dislike Jews. So there's a difference. यूरोप के अंदर Zionist movement चल रही थी. They wanted to have their own land. They thought that Zionism or Judaism itself is a nationality. They're supposed to have their land. They're supposed to have their country, जिसको वो अपने हिसाब से चला सके. बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ इस चीज़ के अंदर, और फिर इसराइल स्टेट बनी 1947-48 के टाइम पे, ऑफ कोर्स। तो मास इमिग्रेशन हुई वहाँ से ज्यूज़ की, क्योंकि ज्यूज़ को यूरोप में मारा जा रहा था। ऑफ कोर्स हिटलर ने जो किया ज्यूज़ के साथ वो सबको पता है। तो उस वजह से दे ऑल फ्ली एंड केम टू दिस पार्ट ऑफ लैंड विच वाज द होल पार्ट वाज पैलेस्टाइन। ये पूरा का पूरा इसराइल जो आज आपको दिखता है वो सब फ़लस्तीन था, ये उनकी ज़मीन थी, जो लिटिल बाय लिटिल सेटलमेंट कर करके उनसे छीनी गई। उसके लिए बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं 67 में, फिर आगे जाके। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ता गया, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स वेस्ट की उनको सपोर्ट बहुत मिली, जो इसराइल स्टेट बनी। उसकी वजह से पैलेस्टाइन तो अब रहा ही नहीं है। जो एक मुल्क जिनका था फ़लस्तीनियों का, उनको अब आपने कोने में कर दिया है। तो वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में लगता है, जॉर्डन रिवर के साथ, वो कोट एंड कोट फ़लस्तीन है। ऑन द अदर साइड जो गाज़ा स्ट्रिप है, वो अगेन जो 6 डे एक वॉर हुई थी जिसमें इजिप्ट था, सीरिया था, बाकी सारी कंट्रीज़ आ गई थी जिन्होंने इसराइल के साथ वॉर करी थी, जो कि वो सब हार गए थे। इसराइल ने बहुत बड़ा हिस्सा एक इजिप्ट का कब्ज़े में ले लिया था, फिर उसके बाद अकॉर्ड साइन हुए, वो हिस्सा उन्होंने इजिप्ट को दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी वॉर चल रही है, सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं है ये, द रीजन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि मुस्लिम स्टेट्स हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, एवरीबडी वांट्स पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स टू हैव देयर ओन स्टेट, जो कि नहीं हो पा रहा। तो उस उसकी हिस्ट्री इतनी पीछे, अगर आप वर्ल्ड वॉर वन से स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये लैंड फ़लस्तीनियों की है, जो कि इसराइल ने उनसे छीन ली है, और अब फ़लस्तीनी लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्चुअली प्रीहिस्टोरिकली अगर हमने बात करनी है तो द लैंड बिलॉन्ग्स टू ज्यूस एंड दैट इज़ व्हाट द quote unquote is the promised land in the sacred books. हाँ, तो मैंने अगर इसीलिए आपसे यही कहा कि राइट। अगर ईसाई मुसलमानियत से पहले, ईसाइयत से पहले जब ज्यूइश हुकूमतें थीं और ज्यूइश किंगडम्स थे, तो उसमें दिस लैंड एक्चुअली वाज़ द ज्यूइश अ, अब जाफ़र भाई, डिप ये एक एक अजीब-सा नैरेटिव है ना ये, कि ये एक ऐसी बात है जिसका कोई क्या जवाब दे। अगर एक ग्रुप खड़ा होके बोलता है कि 2500 साल पहले या 5000 साल पहले ये लैंड हमारी थी क्योंकि हमें किसी ने प्रॉमिस करी थी और ये हमारी होली बुक है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, देयर होली बुक एंड द हिस्ट्री ऑफ इट। लेकिन आज की दुनिया के अंदर ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अब आप फ़र्ज़ करें कि आप ह्यूस्टन के सबर्ब में रह रहे हैं, राइट? दिस लैंड बिलॉन्ग टू मेक्सिको, टेक्सास, राइट? हुँ। और अगर हम अर्ली सेटलमेंट्स देखें, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे जिन्होंने नेटिव इंडियंस को मार मार के भगा दिया, जो कुछ भी किया। अब अगर आज कोई मैक्सिकन, कोई इंडिजिनस लोग आपके घर पे आके आपसे ये बोलें, या अगर मैं बॉस्टन में रह रहा हूँ और वहाँ पे मुझसे कोई आके बोले इंडिजिनस इंडियन, कि 5000 साल पहले, ये 2000 साल पहले ये लैंड हमारी थी और आपने हमें यहाँ से मार मार के निकाला, तो ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से, और मैं असला वसला लेके आया हूँ और बस मैं आपके घर में घुस गया। That doesn't make any sense. There's no doubt about that. There was a time in the history when this land belonged to them, but at the same time उसके बाद जंगें हुई, उसके बाद पूरे पूरे एम्पायर्स बने, फातमियद एम्पायर बने, उसके बाद फिर ऑटोमन तक, कितने, मेरे ख्याल से 7 या 8 तो मुझे याद हैं। तो ओके। उसमें
पता नहीं क्या-क्या हुआ है। अब आप ये बात करेंगे अगर कि भाई 2500 साल पहले हमारी लैंड थी, तो अब ये हमारी ही होनी चाहिए। इस नैरेटिव के अंदर कोई स कोई लॉजिक नहीं है, वो करते हैं ये बात, लेकिन इ Okay. या So इट्स जस्ट that was स्टूपिड। a little bit of history between the two of the nations and two of the well, now I can safely say two of the countries.